हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार देरी के लिए माफ़ी चाहूँगा मेरे दोस्त। सभी दोस्त जुड़ेंगे और बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। गोल्डन सिंह, प्रियंका लोधी, गौरव विराट, कुमारी काजल मौर्य, मिथिलेश यादव, ओमवीर सिंह, SK मिश्रा, ओम प्रकाश, उमाकांत यादव, रविंदर कुमार, प्रेमशीला सिंह, जयकरण, चंदन सिंह। चलिए स्वागत है भाई सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो पाइप एंड सिस्टम चल रहा है और पाइप एंड सिस्टम की आज जो है वो सेकंड क्लास है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं, इवन बारी बारी के क्वेश्चन भी हम लोग देख चुके हैं। लेकिन बारी बारी के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो एक टाइप का क्वेश्चन उसमें बचा हुआ है। जब कुछ निकलने वाले पाइप मतलब कुछ पानी निकालने वाले पाइप होते हैं, कुछ पानी भरने वाले पाइप होते हैं और वो बारी बारी से चल रहे होते हैं, तो वहां एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग कर रहे होते हैं। तो मेरे दोस्त, मैं बस आप लोगों से ये कहूंगा कि अब मतलब ऑलमोस्ट सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अब जो है आप लोगों की कमांड मैथ पे आनी चाहिए, और अगर अभी भी कमांड नहीं आई है तो फिर आपने कहीं ना कहीं दिक्कत की है। तो इसलिए अपना एनालिसिस करिए, अपने ऊपर थोड़ा सा काम करिए कि कमी कहाँ रह गई है, क्योंकि जब सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और बहुत धीरे धीरे चीजों को हम लोगों ने कवर किया है, तो फिर मेरे दोस्त अब आप लोगों से आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन भी पढ़ने मतलब क्वेश्चन भी आप लोगों के बनने चाहिए, मॉक टेस्ट में भी स्कोर आप लोगों का होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। ठीक है, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम कभी भी नहीं लेते, सौरभ तिवारी भाई, तेरा नाम सबसे पहले लूंगा। सौरभ तिवारी, सौरभ तिवारी। ठीक है, कल का लास्ट क्वेश्चन मुझे बताओ, कल का लास्ट क्वेश्चन कौन सा था? कल का लास्ट क्वेश्चन कौन सा था? इनलेट आउटलेट हम लोग कर चुके थे, प्रत्येक इनलेट पाइप भी कर चुके थे, प्रत्येक इनलेट पाइप कर चुके थे, एक इनलेट पाइप भी हम लोग कर चुके थे 15 मिनट में। हाँ, चलिए ये क्वेश्चन हम लोगों का आज जो है वो स्टार्ट होना था। क्वेश्चन नंबर 31। हम 30 क्वेश्चन कर चुके हैं, बहुत बेहद ही शानदार तरीके से हम लोग जो है वो पाइप एंड सिस्टम को कर रहे हैं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। तो मुझे नहीं पता कि इसके जवाब में क्या कहा जाता है, शायद वालेकुम अस्सलाम कहा जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बताइए एडवांस मैथ कब होगा? एडवांस मैथ बेटा इसके बाद एवरेज, मिक्सचर एंड डेलीगेशन, 3-3 4-4 दिन के टॉपिक है, उसके बाद एडवांस ही चलेगा। ठीक है, एक बार सुनिएगा क्वेश्चन नंबर 31 को, सुनिएगा मेरे साथी। पाइप ए और बी क्रम से 12 मिनट और 15 मिनट में एक टैंक भर सकते हैं। एक पाइप ए है, ये 12 मिनट में टैंक को भर सकता है। एक पाइप बी है, ये 15 मिनट में टैंक को भर सकता है। ये 12 मिनट में टैंक को भर सकता है, ये 15 मिनट में टैंक को भर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है जब टैंक भरी हो तो पाइप सी द्वारा इसे x मिनट में खाली किया जा सकता है। यानी ये पता चल चुका है कि पाइप सी जो है वो पानी खाली करने वाला टैंक है और ये x मिनट में पूरी टंकी को खाली कर देता है। ठीक है, जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक 10 मिनट में भर जाता है। बच्चे अब इसे ना थोड़ा सा आप लोग होल्ड पे रखिए, इसके बारे में अभी मत सोचिए। आप मुझे ये बताइए कि 12 और 15 से कटने वाली संख्या कौन सी होती है? तो आप कहेंगे 60 होती है। मैंने 60 लीटर की टंकी मान ली, मैंने कहा कि 12 पंजे 60, ये 1 मिनट में 5 लीटर भरेगा और ये 1 मिनट में 4 लीटर भरेगा। भरेगा या नहीं? अब उसने कहा है पूरी टंकी जो है 60 लीटर जो है वो 10 मिनट में भर जाता है। 60 लीटर जो है वो 10 मिनट में भर जाता है, तो क्या 1 मिनट में 6 लीटर पानी पहुंचता होगा? अगर 1 मिनट में 6 लीटर पानी पहुंचता होगा, इन महोदय ने कितना पहुंचाया है 1 मिनट में? तो आप कहेंगे ये महोदय 9 लीटर पानी पहुंचाएंगे। टंकी में पहुंच रहा है 6 लीटर पानी 1 मिनट में, लेकिन इन दोनों ने 9 लीटर पहुंचाया, तो ये जो 3 लीटर फालतू पहुंचा इसको किसने निकालने का काम किया? तो क्या ये यहां सी जो है वो निकालने का काम कर रहा होगा?
यानी यहां से हमें पता चल चुका है कि भैया इन्होंने 9 लीटर भरा और टंकी में 6 लीटर पहुंचा है, तो इसने 3 लीटर जो है वो 1 मिनट में निकाल दिया होगा। तभी तो बच्चे 5 और 4 9 में से 3 जाएगा, तभी तो टंकी में 6 पहुंचेगा। यानी सी का काम है 1 मिनट में 3 लीटर पानी निकालना। ये हमें सी की इफिशियंसी का पता चल चुका है कि सी जो है वो 1 मिनट में 3 लीटर पानी निकालता है। तो मेरे दोस्त वो पूरी टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा? तो आप कहेंगे 60 लीटर पानी को कितने मिनट में निकाल देगा? तो आप लोगों का जवाब होगा 20 मिनट। आप लोगों का जवाब क्या हो जाएगा दोस्त मेरे? आप लोगों का जवाब होगा 20 मिनट। सर प्रैक्टिस में 20 में से 13 सही हो रहे हैं। नहीं, ये सही है स्कोर, आप इससे मत घबराइए, लेकिन इस स्कोर को गिरने मत दीजिए, है ना। इस स्कोर को इंक्रीज करिए वीक टू वीक। नेक्स्ट वीक अगर एग्जाम देते हैं तो उसमें 13 से ज्यादा होना चाहिए, फिर 14 से ज्यादा होना चाहिए। इवन उठे नहीं स्कोर तो गिरे भी नहीं स्कोर, ठीक है। ये आप लोगों को अपनी मेंटेलिटी रखनी है। भैया इस क्लास से, भाई मैं रोज रोज नहीं बता सकता कि इस क्लास से क्या हो जाएगा। इस क्लास से सब कुछ हो जाएगा। अपनी सोच को बदलो। ये मैंने मैथ कराया, ये मैंने यूपीएसआई का सिलेबस नहीं कराया, ये मैंने आप लोगों को मैथ कराया है, कंप्लीट मैथ कराया है, एक बेहतरीन तरीके वाला मैथ कराया है। आप सीट उठाओ तो सही, आप सीट उठाओ तो सही, किसी के क्वेश्चन लगाओ तो सही। क्वेश्चन ना बने तब मुझसे मिलना कि भाई साहब क्वेश्चन नहीं बने हैं। 30 नहीं हुआ है सर, 30 भैया होमवर्क में दिया था, बनना चाहिए, नहीं बना है तो करा दूंगा मैं, है ना। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 32 आप लोगों के सामने है। पाइप ए, बी और सी एक टैंक को क्रम से 10, 15 और 30 घंटे में भर सकते हैं। मेरे साथ लिखने की कोशिश करिएगा। ए जो है वो 10 घंटे में भर सकता है, बी जो है वो 15 घंटे में भर सकता है, और सी जो है वो 30 घंटे में भर सकता है। ठीक है भाई। डी टैंक को खाली करने वाला पाइप है जो अकेले x घंटे में पूरे टैंक को खाली कर सकता है। ये डी महोदय ये खाली करने वाले हैं, ये x घंटे में पूरे टैंक को खाली कर सकते हैं। ठीक है। पाइप ए, बी और सी को एक साथ 3 घंटों के लिए खोला जाता है। भैया इसे ना थोड़ी देर के लिए किस पर रख देंगे? होल्ड पर रख देंगे। इसके बारे में हम सोचेंगे भी नहीं, है ना, इसके बारे में हम लोग सोचेंगे भी नहीं। अब यहां देखिए मेरे दोस्त, 10, 15, 30 से कटने वाली संख्या 30 होती है। ये 1 घंटे में 3 लीटर भरेगा, ये 1 घंटे में 2 लीटर भरेगा, और ये 1 घंटे में 1 लीटर भरेगा। ठीक है। उसने कहा है कि पाइप एबीसी को एक साथ 3 घंटे के लिए खोला जाता है। जब तीनों पाइपों को एक साथ अगर मैं देखूं तो ये 1 घंटे में 3 और 2 5 और 1 6 लीटर पानी भरते हैं। तो 3 घंटे में दोस्त ये कितना भर चुके होंगे? तो आप कहेंगे जी 18 लीटर पानी भर चुके होंगे, 18 लीटर पानी भर चुके होंगे। अब उसने कहा है और बंद कर दिया जाता है। अब ये तीनों जो है वो बंद कर दिए गए हैं। अब पाइप डी खोला जाता है जो अकेले टैंक को 30 घंटे में खाली कर देता है। अब आप एक बात बताइए मुझे कि अगर 30 लीटर पानी, 30 लीटर की टंकी थी और टंकी में 18 लीटर पानी पहुंच चुका है, तो मेरे दोस्त बचा कितना होगा? तो आप कहेंगे 12 लीटर पानी बचा होगा। ये 12 लीटर, अच्छा उसने कहा अब पाइप डी खोला जाता है, तो डी का काम है पानी निकालने का। अच्छा टंकी में पानी कितना मौजूद है? टंकी में पानी तो 18 लीटर पानी मौजूद है। उसने कहा है अब सारे पाइपों को बंद करके अब पाइप डी खोला जाता है जो अकेले टैंक को 30 घंटे में खाली कर देता है। यानी कि टैंक में पानी कितना मौजूद था? 18 लीटर मौजूद था। इसने 30 घंटे में पानी को खाली कर दिया, तो 1 घंटे में कितना पानी निकाला होगा? तो आप कहेंगे 1 घंटे में 3/5 लीटर पानी निकाला होगा। भाई टंकी में पानी पहुंचा कितना है? तो आप कहोगे 18 लीटर पानी मौजूद है, उसे ही तो खाली करने का काम करेगा डी।
अब डी 18 लीटर पानी को अगर 30 घंटे में निकाल रहा है तो 1 घंटे में क्या 3/5 लीटर पानी निकालेगा। तो क्वेश्चन ने कहा है एक्स का मान क्या है, यानी एक्स यानी पूरी टंकी डी कितने समय में खाली कर देगा। तो पूरी टंकी कितने लीटर की है, तो आप कहेंगे 30 लीटर की है। 1 घंटे में कितना पानी निकालता है, तो आप कहेंगे 3/5 निकालता है। अगर 3/5 से इसे डिवाइड कर दूं तो डी पूरी टंकी को 50 घंटे में खाली कर देगा। डी पूरी टंकी को कितने घंटे में खाली कर देगा, तो आप कहेंगे 50 घंटे में खाली कर देगा। ये बात समझ में आ गई क्या मेरे दोस्त। अगर मैं आपसे कहूं ए किसी टंकी को 10 घंटे में भरता है, बी उसी टंकी को 15 घंटे में और सी उसी टंकी को 30 घंटे में, तीनों से कटने वाली संख्या 30 हो जाएगी। 30 लीटर की टंकी हो चुकी है। 1 घंटे में 3 लीटर भरेगा, 1 घंटे में 2 लीटर और 1 घंटे में 1 लीटर। ये पूरी टंकी को x घंटे में खाली कर देता है। तो हमें वो समय निकालना है जब पूरी टंकी डी खाली करेगा, जितने समय में करेगा। तो अब आप ये समझिए कि पहले ये तीनों पाइप खोले जाते हैं। ये तीनों पाइप खोले गए होंगे तो 1 घंटे में 6 लीटर पानी भरा गया होगा। 3 घंटे तक इनको चलाया जाता है। टंकी में 18 लीटर पानी पहुंच चुका है। अब इन तीनों को बंद कर दिया गया तो आप लोग देखोगे कि टंकी में 18 लीटर पानी मौजूद था। ठीक है, अगर 18 लीटर पानी मौजूद था तो मेरे दोस्त इसे डी निकालने का काम जो है वो 30 घंटे में करता है। तो 18 लीटर पानी 30 घंटे में निकाल रहा है तो 1 घंटे में 3/5 लीटर निकालता होगा। तो मेरे दोस्त पूरी टंकी 30 लीटर पानी कितने घंटे में निकालेगा, 50 घंटे में। हाँ, वैकेंसी के बारे में कुछ बताइए। तो वैकेंसी के बारे में मेरे दोस्त मैं बस ये कहना चाहूंगा कि अगर वैकेंसी मतलब मुझे लगता है कि अब इलेक्शन से पहले जो चांसेस है वो बहुत कम चांसेस हैं वैकेंसी आने के। वैकेंसी जो अब आएंगी इलेक्शन के जस्ट बाद आएंगी। और मेरे दोस्त इलेक्शन के जस्ट बाद का भी अब आपके पास इतना समय नहीं है कि बहुत सारा समय बचा हो। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि अगर आप लोग रिवीजन करने अब लग गए तो रिवीजन भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे, तब तक वैकेंसी आ जाएंगी। अगर रिवीजन करने की बात करूं तो रिवीजन में भी 2-3 महीने का समय लग जाएगा अगर बेहतरीन तरीके से रिवीजन करोगे। पर मेरे दोस्त मैं ये कह रहा हूं कि आप अभी से जुट जाइए, क्योंकि मामला 2 स्टार का है, मामला छोटा मोटा नहीं है मेरे दोस्त। इन कंधों पर सितारे का मामला है और कंधों पर सितारे के मामले का मतलब है दिन दुगनी रात चौगनी करना। सोचिए ही मत वैकेंसी कब आएंगी, एक मन में मतलब ये रखिए कि जब भी वैकेंसी आएंगी और तभी हम लोग सिलेक्शन लेंगे, जब भी वैकेंसी आएंगी तभी पेपर क्लियर करेंगे। लेकिन उसके लिए पहले आप लोगों को तैयार रहना होगा, उसके लिए आप लोगों को पहले प्रिपेयर रहना होगा। जैसा भी पेपर आपके सामने आएगा, अगर पैट जैसा पूछ लिया तो उसके लिए भी तैयार रहना होगा, अगर आसान पूछ लिया तो उसके लिए भी तैयार रहना होगा। हर तरीके से मेरे दोस्त तैयार रहना होगा। और अगर हर तरीके से तैयार रहेंगे तो इन कंधों को सजाने से मेरे दोस्त कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मनोबल मत तोड़िए, अपना हिम्मत मत हारिए और ये बिल्कुल भी मत सोचिए कब वैकेंसी आएंगी। पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाता, आज नहीं तो कल आएंगी। वैकेंसी को आना होगा और वैकेंसी जरूर आएंगी मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सिंप्लीफिकेशन के बड़े क्वेश्चन नहीं बन रहे भाई, क्यों नहीं बनेंगे सिंप्लीफिकेशन के बड़े क्वेश्चन? हम बनवाएंगे सिंप्लीफिकेशन के बड़े क्वेश्चन। हम किस लिए खड़े हैं यहाँ, हैं? सिंप्लीफिकेशन के बड़े क्वेश्चन हम बनवाएंगे। टाइम अपना है, सब कुछ अपना है, तुम्हारा भाई अपना है, सब कुछ एक साथ मिलके बनाएंगे, है ना। जब साथ हो तुम्हारा और मेरा तो फिर दुनिया से है क्या डरना, है ना। भाई मूल विधि को देखो, मूल विधि में एक्चुअल में क्या है, सिलेबस थोड़ा सा चेंज होने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि आप लोग भी देख रहे होंगे कुछ धाराओं को हटाने की बात उठाई गई थी, कुछ धाराओं को जोड़ने की बात उठाई गई थी। तो मूल विधि ऐसा नहीं है कि मूल विधि हम कराना चाहे तो अभी भी करा दें, लेकिन उस मूल विधि कराने से क्या फायदा जिसके चेंज होने के आसार हों।
तो मूल विधि जो है आप लोगों की तभी कराई जाएगी जब थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ये जो है वो पेपर में यही मूल विधि रहेगी या चेंज होके आएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िएगा और मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन ने कहा है पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 16 घंटे और 24 घंटे में भर सकता है, और इस बैच से मैं उम्मीद करता हूं कि इस बैच में हर एक बच्चा जो है वो मैच्योर है, हर एक बच्चा मैच्योर है, हर एक बच्चा अपना अच्छा भला बुरा जानता है, वो कमेंट करने के लिए क्लास में नहीं आता। इस बैच से मैं ये उम्मीद करता हूं, है ना। तो शायद मैं सही उम्मीद करता हूं, क्योंकि यार हम डिफरेंट तो हैं, हम लोगों से अलग तो हैं, हम 4 सितारों के लिए लड़ रहे हैं, है ना, तो हम डिफरेंट तो हैं। ठीक है, ए किसी टंकी को 16 घंटे में भरता है, बी किसी टंकी को 24 घंटे में भरता है, और पाइप सी उस पूरे टैंक को अकेले x घंटे में खाली कर देता है, x घंटे में खाली कर देता है। खाली करने वाला पाइप है भाई साहब। अगर मैं आपसे कहूं 16 और 24 का एलसीएम कितना होता है, तो आप कहेंगे 48 होता है। 1 घंटे में 3 लीटर भरेगा, 1 घंटे में 2 लीटर भरेगा। आगे बढ़ते हैं। सभी पाइपों को एक साथ सुबह 10:30 बजे चालू कर दिया गया। सुबह 10:30 बजे जो है वो सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया गया। ए भी खोल दिया, बी भी खोल दिया, सी भी खोल दिया। आप लोगों ने देखा होगा कि ये दोनों भरने का काम करेंगे, ये पानी निकालने का काम करेगा। ठीक है, लेकिन सी को दोपहर 2:30 बजे बंद कर दिया गया। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, 10:30 बजे सभी पाइपों को खोला गया है और 2:30 बजे जो है वो सी को बंद कर दिया गया है, सी को बंद कर दिया गया है। तो मेरे दोस्त 10:30 से 2:30 बजे तक का कितना समय हो जाएगा? 11:30, 12:30, 1:30, 2:30। ठीक है, तो 4 घंटे का समय हो चुका होगा, यानी 4 घंटे जो है वो सी चल चुका होगा। 4 घंटे जो है मेरे दोस्त ये भी चले हैं, 4 घंटे हमारा सी भी चला है। अगर उसी दिन रात को 8:30 बजे टंकी भर गई थी, अगर उसी दिन रात को 8:30 बजे जो है वो टंकी भर गई थी, तो x का मान क्या है? x का मान आप लोगों से पूछा जा रहा है कि सी पूरी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, 2:30 बजे सी को बंद कर दिया गया है, 8:30 बजे जो है 8:30 बजे टंकी पूरी भरी है। ठीक है, तो यहां से यहां तक का कितना समय हो गया? क्या कोई मुझे बताएगा? ये 6 घंटे का समय हो गया है, ये 6 घंटे का समय हो गया है। यहां से यहां तक का कितना समय है? तो यहां से कोई मुझे बताएगा कि 4 घंटे का समय हो गया है। यानी अगर मैं देखूं तो 6 घंटे और 4 घंटे कितना हो गया? 10 घंटे हो गया। यानी कि ये भरने वाले पाइप जो हैं ये टोटल के टोटल 10 घंटे चले हैं। अगर ये 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरते हैं, तो उन 10 घंटों में क्या इन्होंने 50 लीटर पानी भर दिया होगा? क्या उन 10 घंटों में इन्होंने 50 लीटर पानी भर दिया होगा? अगर ये 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरते हैं दोनों, तो 10 घंटे में कितना लीटर पानी भर दिया होगा? तो आप कहेंगे 50 लीटर पानी भर दिया होगा। अच्छा, ये बताइए टंकी है कितने लीटर की? तो आप कहेंगे टंकी 48 लीटर की है। और टंकी में भरा कितना जा चुका है? 50 लीटर पानी भरा जा चुका है। यानी ये जो 2 लीटर पानी फालतू भरा गया है, क्या ये सी ने निकालने का काम किया होगा? और सी निकालने वाला पाइप केवल चला कितनी देर है? तो आप कहेंगे 4 घंटे चला है। यानी कि ये हमें पता चल चुका है कि 2 लीटर पानी जो है वो निकालने का काम करता है, और सी करता है कितने घंटे में? तो आप कहेंगे 4 घंटे में। भाई 4 घंटे से तो अलग सी चला ही नहीं है, और जितनी देर तक सी चला होगा उतनी देर तक ही तो उसने पानी निकाला होगा। अगर भरने वाले पाइप जो है वो 2 लीटर पानी फालतू भर चुके हैं, तो उस 2 लीटर पानी को निकालने का काम जो किया होगा वो सी पाइप ने किया होगा। सी केवल चला 4 घंटे है, इसलिए उसने 4 घंटे में 2 लीटर पानी निकाल दिया होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि वो 1 घंटे में आधा लीटर पानी निकालता है, 1 घंटे में आधा लीटर पानी निकालता है। तो एक्स का मान क्या है? यानी सी पूरी टंकी को खाली कितनी देर में करेगा?
तो पूरी टंकी 48 लीटर की है, 1 घंटे में पानी निकालता है आधा लीटर, तो भैया वो 96 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर देगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू जो है वो 96 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त? तो आप कहेंगे x की वैल्यू जो है वो 96 आ जाएगी। बात को समझिएगा थोड़ी ध्यान से। क्वेश्चन ने ये कहा है मेरे दोस्त, मेरे साथी, कि A जो है वो किसी टंकी को 16 घंटे में भरता है, B किसी टंकी को 24 घंटे में भरता है और C उसी टंकी को x घंटे में खाली कर देता है। इसके बारे में मत सोचिए, इन दोनों का एलसीएम निकालिए, 48 लीटर की टंकी हो जाएगी। 1 घंटे में मेरे दोस्त 1 घंटे में 3 लीटर भरेगा, ये 1 घंटे में 2 लीटर भरेगा। दोनों को तीनों पाइपों को 10:30 बजे चलाया गया है और 2:30 बजे सी को बंद कर दिया गया, यानी सी जो चला है केवल 4 घंटे चला है। अब इसके बाद 8:30 बजे टंकी भर जाती है, तो 10:30 से 2:30 4 घंटे हो गया, 2:30 से 8:30 6 घंटे हो गया, यानी टोटल 10 घंटे चले हैं ये वाले पाइप। अगर ये 1 घंटे में 5 लीटर भरते हैं तो 10 घंटे में 50 लीटर भर चुके होंगे, लेकिन टंकी 48 लीटर की है तो 2 लीटर निकलने का काम किया होगा। ये 2 लीटर निकाला किसने होगा? ये सी ने निकाला होगा। कितने घंटे में निकाला होगा? सी 4 घंटे चला है, तो 2 लीटर पानी निकाला 4 घंटे में, तो 1 घंटे में आधा लीटर पानी निकाल दिया। तो 48 लीटर पानी कितने घंटे में निकालेंगे? तो सवाल का जवाब जो है वो 96 घंटे हो जाएगा। सवाल का जवाब जो है वो 96 घंटे हो जाएगा। सर मैथ कंप्लीट होने पर पीडीएफ, कंबाइंड पीडीएफ डलवा दीजिए। चलो देखा जाएगा, वो भी अभी होने तो दो मैथ कंप्लीट। आप ना मतलब चीजें जब साथ के साथ मिलती हैं तो उन्हें प्रॉपर वे में रखा करो। पहली बार ये बैच आया है मतलब यूपीएसआई के लिए, दूसरे बैच के लिए आप लोग ना इसके नोट्स बना के तैयार करके रखते है ना, जो उसमें कुछ डिफरेंट बताया जाता तब उसे इसमें ऐड कर लेते। कुछ बच्चे रफ कॉपी में ही काम कर रहे हैं, भाई ये रफ कॉपी में नहीं, नोट्स हर किसी की जरूरत होती है ना। कॉन्सेप्ट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जिन्हें रिकॉल करने की जरूरत होती है, तो नोट्स तो बनाने चाहिए था आप लोगों को। चलिए, क्या कहना चाह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में मुझे थोड़ा सा समझाइए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है पाइप ए, बी और सी किसी टैंक को क्रम से 20, 30 और 60 घंटे में भर सकते हैं। ए जो है वो टैंक को 20 घंटे में, बी जो है वो टैंक को 30 घंटे में और सी जो है वो टैंक को 60 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। आगे आइए, क्वेश्चन कहना चाह रहा है एक ही दिन सुबह क्रम से 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे खोला गया। इन महोदय को 7 बजे खोला गया है, ये वाले अपने महोदय जो हैं ये 8 बजे खोले गए हैं और ये महोदय जो हैं ये 9 बजे खोले गए हैं। ठीक है भाई साहब। क्वेश्चन ने कहा है टंकी कितने बजे पूरी भर जाएगी। बढ़िया क्वेश्चन है, हाँ बढ़िया क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। 6 घंटे में नहीं निकलेगा रोहित कुमार मेरे दोस्त। 10:30 से 2:30 बजे सी को बंद कर दिया गया है और पानी निकालने का काम जो है वो सी करता है, तो 10:30 से 2:30 बजे तक का समय 4 घंटे होता है। तो ये 2 लीटर जो पानी निकला होगा ये सी ने 4 घंटे में निकाला गया होगा। 2 बुक भर गई है नोट्स में, बढ़िया बात है भाई, ये तो बड़ी शानदार बात है, शानदार बात है। नोट्स बनाए हैं तो आप अद्भुत हैं भाई साहब, ये नोट्स किसी को भी मात देने के लिए सक्षम है। देखिए 20, 30, 60 का एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहेंगे 60 आएगा। 1 घंटे में 3 लीटर, 1 घंटे में 2 लीटर और 1 घंटे में 1 लीटर। बच्चे मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताता हूं, मैं ये बताता हूं कि अगर ऐसे बच्चे क्लास में मौजूद हैं जो शुरू से और अब तक बने हुए हैं, उन्हें बीच बीच में बोरिंग चीजें जरूर लगी होंगी, उन्हें बहुत लंबा समय लगा होगा, उन्हें मतलब बहुत सारी बार ऐसा आया होगा कि इस तैयारी को छोड़ दूं, जब एग्जाम की डेट आ जाएगी तब एक साथ इन क्लासेस को कर लूंगा। लेकिन इन तमाम दिक्कतों को झेलते हुए उसने अगर कंटिन्यू पढ़ाई करके और वो क्लास से अगर लगातार मेरा साथी जुड़ा रहा है और आज वो हर एक चैप्टर को मेरे साथ कंप्लीट कर चुका है, तो भाई साहब उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा वो पीक पर होगा।
कॉन्फिडेंस लेवल, कॉपी के जिस पेज को खोलेगा उस पेज पर अपना जाना पहचाना क्वेश्चन नजर आएगा। और अगर ऐसी फील अंदर से आ रही है तो दोस्त फिर हम किसी भी एग्जाम में बैठने के लिए तैयार हैं, किसी भी एग्जाम में। और मेरे दोस्त कुछ हैं भी जो मुझे लगातार अपनी क्लास में दिखते हैं बच्चे, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि पहले फिर बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं जी हमारा नहीं लिया नाम, हमारा नाम नहीं लिया, तो इसलिए बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे लगातार शुरुआत वाले दिन से और आज तक मुझे लगातार दिख रहे हैं। ठीक है, आप लोग अद्भुत हो, आप लोगों को फायदा इसका देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए मेरी बात को समझिए, ऐसे क्वेश्चन इंपोर्टेंट होते हैं जिसमें टाइम मेंशन किया होता है। आप ये देखिएगा, सबसे पहले मेरी बात को सुनिए, ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका, ये 7 बजे चला है, जब तक लास्ट पाइप चलना चालू हुआ होगा तब तक ये 2 घंटे चल चुका होगा। 7 बजे चलना चालू हुआ है, 9 बजे लास्ट पाइप चलता है, तो मेरे दोस्त क्या ये 2 घंटे तब तक चल चुका होगा? क्या ये 2 घंटे चल चुका होगा? क्या ये 2 घंटे चल चुका होगा? तो ए जो है 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरता है, तो इसने 9 बजे तक 6 लीटर पानी भर दिया होगा। ये बात आपके समझ में आ गई, ए का काम खत्म हो चुका है। ठीक है भाई, अगर मैं बी की बात करूं तो बी 8 बजे चला है, क्या लास्ट पाइप तक ये भी 1 घंटा चल चुका होगा? अगर मैं बी की बात करूं तो बी 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरता है और 1 ही घंटा इसे चलाना है, तो क्या 2 लीटर इसने भर दिया होगा? यानी जब समय 9 बज रहे होंगे तब टंकी में पानी कितना मौजूद होगा? टंकी में पानी जो है वो 8 लीटर मौजूद होगा। हाँ, तब टंकी में 8 लीटर पानी मौजूद होगा। भाई जब समय 9 बज रहा होगा तो जब टंकी में 8 लीटर पानी ये दोनों पाइप भर चुके होंगे। अब मुझे ये बताइए कि टंकी बची कितनी? तो आप कहेंगे 60 में से 8 गया तो 52 लीटर की टंकी बची। 9 बज चुके हैं तो 9 बजे तो तीनों पाइप चल रहे होंगे, ये पहले से ही चल रहा है, ये भी चल रहा है पहले से ही, और ये 9 बजे चल गया। यानी जब मैं 9 बजे देख रहा होता हूं तो तीनों पाइप चल रहे होते हैं, यानी 1 घंटे में 6 लीटर पानी भरा जाता है। तो 52 लीटर पानी कितने घंटे में भरा जाएगा? तो आप कहेंगे 6 × 48 होते हैं, कितना बचेगा? 4 बचेगा, तो यहां 4 बच जाएगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6 होंगे। इसे मिनट में बना लेंगे, 60 से गुणा करेंगे, 3 से काटेंगे 20 बार, यानी कि 8 घंटे 40 मिनट बाद, 8 घंटे 40 मिनट बाद जो है वो पूरी टंकी भर जाएगी। 8 घंटे 40 मिनट बाद जो है वो पूरी टंकी जो है वो भर जाएगी। बच्चे 8 घंटे 40 मिनट कौन सा समय होगा? 9 बजे से, क्योंकि अब हम जो देख रहे हैं वो लास्ट पाइप से देख रहे हैं, तो लास्ट वाले समय में 8 घंटे 40 मिनट जोड़ दो, तो जब आप 8 घंटे 40 मिनट जोड़ोगे तो ये 5:40 आएगा, 5:40 आएगा। तो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नहीं, जो बच्चे कमेंट नहीं करते यार उनका क्या, उनके लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, वो भी बने हुए हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो भी बने हुए हैं, चाहे वो मेरी नजर में हो या ना हो, मेरी नजर से कोई मतलब थोड़ी ना है, मैं भगवान थोड़ी ना हूं, मेरी नजर से मतलब नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं जो बने हुए हैं लगातार उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा वो अलग ही होगा। ठीक है भाई, तो क्या ये बात समझ में आई? तो मेरे दोस्त ये 7 बजे चलता है, 20 घंटे में टंकी भरता है, ये 8 बजे चलता है, 30 घंटे में टंकी भरता है, ये 9 बजे चलता है और ये 60 घंटे में टंकी भरता है। तीनों से कटने वाली संख्या 60 आएगी। 1 घंटे में 3 लीटर, 1 घंटे में 2 लीटर, 1 घंटे में 1 लीटर। आप क्या करेंगे? 9 बजे आखिरी पाइप जो है वो 9 बजे चल रहा है, इस पाइप को 9 बजे तक पहले चला देंगे। ये 7 बजे से 9 बजे तक चलेगा तो 2 घंटे में कितना पानी भरेगा? 6 लीटर भरेगा। इसे 1 घंटा चला देंगे, 9 बजे तक चला देंगे, ये 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरता है। यानी जब घड़ी में 9 बजेंगे तब तक टंकी में पानी 8 लीटर पहुंच चुका होगा। बची कितनी होगी? 52 लीटर की टंकी बची होगी। और 52 लीटर जो है, अब ये 9 बजे तीनों पाइप चल रहे हैं तो 1 घंटे में 6 लीटर, तो 52 लीटर कितने घंटे में? 8 घंटे 40 मिनट बाद पूरी टंकी भर जाएगी। तो मेरे दोस्त 9 बजे में जब हम 8 घंटे 40 मिनट जोड़ेंगे तो 5:40
बजकर 40 मिनट पे पूरी टंकी भर जाएगी। ठीक है भैया, बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं, छोटे फंस जाते हैं। फंसेगा कुछ नहीं भाई, ये फंसने की बात अब भी 5 महीने बाद फंसने की बात करोगे तो फिर पढ़ाना बेकार है। क्वेश्चन नंबर 35, फंसना फंसाना अब कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 का पढ़िए। भैया लंबी क्लास कर लो, आज खत्म कर दो। आप ना रायचंद मत बना करो रायचंद मत बना करो कि लंबी क्लास कर लो। चीजें ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में मैराथन भी होती है, उसमें पूरा सिलेबस भी कराया जाता है और 6 महीने में भी सिलेबस कराया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप मेरे हिसाब से चलने दो इस बैच को, मतलब इस बैच में मैथ को मेरे हिसाब से चलने दो। इसके बाद जैसे आप बोलोगे वैसे हम लोग चलेंगे, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंस में आ चुका हूंगा, मैं आपको लेकर मतलब पूरी तरीके से ये हो चुका हूंगा कि आप लोग मैथ पढ़ चुके हैं। फिर तो आप जैसे कहोगे वैसे भगाऊंगा मैं आपको। ठीक है, जब प्रैक्टिस सेट कराऊंगा ना तो प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को गजब के तरीके से खिलाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले तैयार तो कर लूं आप लोगों को, धीरे धीरे आप लोगों को तैयार कर लूं। मैं भी तो देखूं वो 40 का स्कोर कितना बड़ा आपको लगता है, वो 40 क्वेश्चन आपको कितने बड़े लगते हैं। हम एक बेस्ट ट्रिकी अप्रोच के साथ उन 40 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आप लोग जानते हैं कि प्रैक्टिस सेट का लेवल कैसा होता है। प्रैक्टिस सेट के लेवल में धुआं उड़ा देंगे और वो केवल आप लोग कवर कर रहे होंगे दोस्त, है ना। क्वेश्चन नंबर 35 को समझिए। 35 क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, पाइप ए बी व सी एक टंकी क्रम से 30 घंटे 40 घंटे और 60 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए जो है वो 30 घंटे में भर सकता है, पाइप बी जो है वो 40 घंटे में भर सकता है और पाइप सी जो है वो 60 घंटे में टंकी को भर सकता है। ठीक है भाई, अच्छा मैं आपसे पूछूं इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहेंगे अब तो इतना निकाल चुके होंगे कि 120 डायरेक्ट लिख लेंगे। 1 घंटे में 4 लीटर भरेगा, 1 घंटे में 3 लीटर भरेगा और 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरेगा। ठीक है भाई, एक ही दिन इसको 7 बजे खोला जाता है। ये महोदय 7 बजे खोले गए हैं, ये वाले भैया जी अपने 8 बजे खोले गए हैं और ये वाला भाई कितने बजे खोला गया है, ये 10 बजे खोला गया है। ठीक है जी, टंकी कितने समय भर जाएगी वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा पहले किया था। ठीक है, यूपी पुलिस तक तो 2 बार करा दूंगा ये 7 बजे खोला गया है तो ये लास्ट वाले पाइप तक 3 घंटे चल चुका होगा, तो ये 1 घंटे में 4 लीटर पानी भरता है तो 3 घंटे में इसने 12 लीटर पानी टंकी में भर दिया होगा। ये 8 बजे चलता है तो 10 बजे तक ये 2 घंटे चल चुका होगा। ये 1 घंटे में 3 लीटर भरता है तो 2 घंटे में 6 लीटर पानी भर चुका होगा। यानी टंकी में 18 लीटर पानी पहुंच चुका है। कितने बजे तक, 10 बजे तक। अब टंकी जो बची हुई है वो शेष 102 लीटर टंकी में बचा होगा। 120 में से 18 भरा जा चुका है तो 102 लीटर बचा होगा। 10 बजे तो भाई साहब तीनों पाइप चल रहे हैं, क्योंकि ये भी स्टार्ट हो गया है और ये पहले से ही चलते आ रहे हैं। तो अगर तीनों पाइप भरेंगे तो 1 घंटे में 9 लीटर पानी भरेंगे। तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 तिया 9, यानी कि 3 एकम 3, 11 सही 1/3 घंटे बाद टंकी भर जाएगी। और 1/3 को मिनट में बदलेंगे तो 11 घंटे 20 मिनट बाद टंकी भर जाएगी। और 11 घंटे 20 मिनट 10 बजे में 11 घंटे 20 मिनट जोड़ोगे तो अगले दिन 9:20 पे 10 बजे में रात के 9:20 पे टंकी पूरी भर जाएगी। भाई 10 में 2 जोड़ोगे 12 आएगा और 12 में 7, 12 में 9 जोड़ोगे तो 11 आ जाएगा। 12 में देखो 10 बजे से 10 बजे आखिरी पाइप चला है, 10 बजे आखिरी पाइप चला है, इसमें 11 घंटे जोड़ने हैं। 11 घंटे जोड़ोगे तो रात के 9 बज चुके होंगे और फिर 20 मिनट और जोड़नी है तो 9:20 पे टंकी पूरी भर जाएगी। 9:20, ऑप्शन नंबर सी। ये जो समय निकल के आता है ये जो समय निकल के आता है ये जो समय निकल के आता है मेरे दोस्त, इस समय को हम आखिरी उसमें जोड़ रहे होते हैं, आखिरी समय में जोड़ रहे होते हैं। भाई गुस्सा नहीं, गौरव शर्मा मेरे भाई, मैं गुस्सा नहीं हूं, मैंने समझाया है यार, समझाना गुस्सा थोड़ी ना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 एक बार पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है भाई, 10:20 नहीं होगा,
10 बजे से 10 बजे तक 12 घंटे हो गए और 12 घंटे 20 मिनट हो गया ये तो रोहित मिश्रा। अगर 11 घंटे 20 मिनट निकालना चाहते हो तो 9 बजकर 20 मिनट होगा। आंसर उसका ऑप्शन नंबर सी होगा। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सर जी जरूरी ये नहीं कि केवल कोर्स हो जाए जल्दी, जरूरी ये है कि कुछ छूट ना जाए प्लीज, तुलसी कोली जी कह रही हैं। चलो, अगर कहीं आप लोगों का राय देने के लिए बैठा दिया जाए, अगर आप लोगों को कहीं सजेशन देने के लिए बैठा दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई हरा पाएगा। आप लोगों को कोई हरा पाएगा। जो बात आप बोल रही है गुड़िया, वो बात मैं पिछले 1 महीने से बोल रहा हूँ कि कोर्स खत्म कराना मेन उद्देश्य नहीं है। कोर्स खत्म कराने के साथ आपके दिमाग में डालना और कुछ भी चीजें ना छूटना, वो मेन उद्देश्य है। अब ये गुड़िया कोट कॉपी पेस्ट करती ही रहेगी, है ना। पिछले 27 बार तुमने कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है मैंने पढ़ लिया। अब क्यों कॉपी पेस्ट कर रहे हो? आपका कमेंट किसी को नहीं दिखता है, पहली बात तो ये। तो आप अपनी उंगलियों को कष्ट दे रहे होते हैं ये बार बार कॉपी पेस्ट करने के बाद। पढ़िए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है भाई साहब। क्वेश्चन कहना चाह रहा है दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रम से 45 मिनट, हाँ 45 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं। पाइप ए है, ये टैंक को 45 मिनट में भर सकता है, और पाइप बी है, ये 75 मिनट में टैंक को भर सकता है। ठीक है भाई। एक नाली पाइप सी 2/3 भरे हुए टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है। 2/3 भरे हुए टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है। तो पूरे टैंक को कितने मिनट में खाली कर दिया होगा? इसने 30 मिनट में पूरे टैंक को खाली कर दिया होगा। इसने पूरे टैंक को 30 मिनट में खाली कर दिया होगा। सीपीओ वालों 100% हो जाएगा, 100%। अर्थमेटिक में दिक्कत नहीं आएगी, इससे अलग पढ़ मत लेना सीपीओ में, है ना। एडवांस पढ़ना, जितना पढ़ना है इससे अलग पढ़ मत लेना। एडवांस में भी मेंसुरेशन कराऊंगा, उसके बाद ज्योमेट्री टिग्नोमेट्री ये चीज पढ़ लेना। एक डीआई जरूर कर लेना, अभी बताऊंगा सीपीयू की भी स्ट्रेटजी। भाई साहब 50 के 50 क्वेश्चन की गारंटी लूंगा, ठीक है। देखिए, तो सी क्या करता है? पानी निकालने का काम करता है, पूरी टंकी को 30 मिनट में खाली कर देता है। ठीक है भाई। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी का 3/5वां भाग कितने समय में भर सकता है? अच्छा, मुझे क्या कोई ऐसा योद्धा है जो इसका एलसीएम बता पाए? आप कहेंगे जी चुपचाप 15 कॉमन ले लो, यहां 3 बचेगा, यहां 5 बचेगा, यहां 2 बचेगा। 3 5 2 का एलसीएम 30 होता है, 15 की गुणा 30 में करेंगे तो 450 आएगा। क्या सबके समझ में आ चुका है कि एलसीएम मैंने कैसे लिया है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल समझ में आ चुका है। अब ध्यान से सुनिए, 450 को 45 से डिवाइड करेंगे, 1 मिनट में 10 लीटर पानी भरेगा। 450 को 75 से डिवाइड करेंगे तो 6 पंजे 30, 6 लीटर पानी भरेगा। और ये 1 घंटे में कितना लीटर, 1 मिनट में कितना लीटर पानी निकाल देगा? ये 15 लीटर पानी निकाल देगा। ठीक है,
बताइए शिवानी जायसवाल, गुड़िया बताओ क्या प्रॉब्लम है, उसको भी सुनेंगे। उमेश जी आप भी बताओ भैया, शुरुआत में तुम्हारा भी नाम नहीं लिया, अब ले देते हैं। एक साथ खोल दिया जाए, अगर तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया तो मेरे दोस्त इन्होंने 16 लीटर पानी भरा होगा, उसमें से 15 निकाल दिया है, तो टंकी में 1 लीटर पानी जो है वो पहुंचा है। तो टंकी का 3/5 भाग कितने समय में भर जाएगा? टंकी 450 लीटर की है, 3/5 भाग मुझे निकालना है, यानी कि मेरे दोस्त 270 लीटर पानी मुझे भरना है। अब मुझे ये बताइए कि इसने 16 लीटर भरा, उसमें से 15 लीटर निकल गया, तो क्या टंकी में 1 लीटर पहुंचा? यानी कि भैया 270 मिनट में पूरी टंकी भर जाएगी। 270 मिनट में 3/5 भाग जो है वो भर जाएगा। 270 में, हाँ 70 मिनट 270 मिनट का मतलब क्या है? बहुत सारे लोग तो मेरी बात भी सीख चुके हैं, भाई तुम मैच्योर हो, भाई तुम पढ़े लिखे हो, पता नहीं क्या क्या बोल लेते हैं। चलिए, तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 60 चौक 240 हो गए, 4.5 घंटे लगेंगे, 4.5 घंटे। 270 मिनट का मतलब होता है 4.5 घंटे। 270 मिनट का मतलब होता है 4.5 घंटे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ये करना था। ए जो है किसी टैंक को 45 मिनट में भरता है, बी किसी टैंक को 75 मिनट में भरता है, और सी जो है वो 2/3 का मतलब 2/3 हिस्सा 20 मिनट में खाली करता है, तो पूरा टैंक 30 मिनट में खाली करता होगा। तो भाई ये पूरे टैंक का ही तो टाइम दिया है, तो यहां भी पूरे टैंक का ही टाइम लिखना होगा। ठीक है भाई, सी का 20 मिनट है, सी का 20 मिनट में बेटा 2/3 हिस्सा है, 2/3 हिस्सा है 20 मिनट में, तो आपको पूरे टैंक की कैपेसिटी निकालनी है, पूरे टैंक का टाइम निकालना है, तो आप कहेंगे जी 30 मिनट में पूरा टैंक खाली कर देगा। ठीक है, इन तीनों से कटने वाली संख्या 450 होगी। 1 घंटे में 10 लीटर, 1 मिनट में 10 लीटर, 1 मिनट में 6 लीटर, और ये 1 मिनट में 15 लीटर निकालेगा। अगर मैं देखूं तो टंकी में 16 लीटर जाएगा, 15 लीटर निकलेगा, ओवरऑल 1 लीटर 1 मिनट में टंकी पे पहुंच रहा होगा। उसने कहा टंकी का 3/5 हिस्सा यानी 270 लीटर टंकी कितनी देर में भरी जाएगी? तो 1 लीटर 1 मिनट में, तो 270 लीटर 270 मिनट में, 270 मिनट का मतलब 4.5 घंटे होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताएंगे, डीआई इस बैच में कब कराओगे? ये मत पूछा करो कब कराओगे, अभी कराऊंगा, सबका सीक्वेंस है। सर मैं इसके बाद नहीं चाहता कि मैथ और पढ़ना पड़े, यूपीएसआई के लिए बिल्कुल पढ़ना नहीं पड़ेगा, ये मेरा वादा रहा। लास्ट क्लास में लिख के जाऊंगा बोर्ड पे, उसकी स्क्रीनशॉट आप लेना कि अब कोर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जिसने ये कंप्लीट क्लास करनी है अब वो मेरा प्रैक्टिस सेट लगाए बस, प्रैक्टिस सेट लगाए बस। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा टकराता है यूपीएसआई में, एक भी क्वेश्चन ऐसा होता है, तो उसके लिए जिम्मेदार मैं रहूंगा, ये बात मैं बोल के जाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 आप लोगों के सामने है। 2 पाइप एक टंकी को क्रम से 21 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। भाई पहला पाइप है, टैंक को 21 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप है, टैंक को 24 घंटे में भर सकता है। क्या कोई एलसीएम बता पाएगा इसका? ठीक है, तो आप कहेंगे जी 3 कॉमन ले दो ना, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24 होते हैं, 8 सत्ते 56, 56 55 तिया 165, 56 तिया 168 हो जाएंगे। बहुत शानदार। अब आप देखिए 168 लीटर की टंकी है, 168 लीटर की टंकी है मेरे दोस्त। ठीक है, 168 लीटर की टंकी है, 21 घंटे में भरती है, तो 1 घंटे में 8 लीटर पानी भरती होगी। 168 लीटर की टंकी है, 24 घंटे में भरती है, तो 7 लीटर 1 घंटे में भरती होगी। ठीक है भाई,
क्वेश्चन ने क्या कहा है, पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो पाया गया कि तली में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 48 मिनट अधिक लगे। भाई साहब क्या हो गया, तली में एक रिसाव था, रिसाव मतलब जहां से पानी निकल रहा था, इस वजह से टंकी को भरने में 48 मिनट अधिक लगे, 48 मिनट अधिक लगे। अच्छा ये बताइए कि अगर वो रिसाव ना होता तो टंकी कितने मिनट में भर रही होती, तो 1 घंटे में 15 लीटर पानी पहुंचता, तो 168 लीटर पानी कितनी देर में पहुंचता, तो आप यहां समय निकाल रहे होते। आप क्या कहते भाई साहब, आप कहते जी 15 एकम 15 होगा, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 3 बचेगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 होगा। अब 1/5 को मिनट बनाएंगे तो आप कहेंगे जी 11 घंटे 12 मिनट में अगर वो रिसाव ना होता, अगर वो रिसाव ना होता तो 11 घंटे 12 मिनट में टंकी पूरी भर जाती। भाई अगर वो रिसाव ना होता, अगर वो रिसाव ना होता बोलने से कुछ नहीं होगा, लिखित में दो, उससे ये होगा कि अगर कुछ अलग आएगा तो आपके ऊपर FIR कर देंगे। बात तो ठीक है भाई, बात तो ठीक है, आपने 799 रुपए दिए हैं, 700 रुपए दिए हैं, जितने भी दिए हैं, FIR तो बनती भी है टीचर पे, FIR तो बनती भी है टीचर में। उसने 6 महीने मेहनत करी है, FIR भी नहीं लेके जाएगा तो फिर वो क्या लेके जाएगा, है ना। मेहनत का फल गुरु दक्षिणा आप लोग नहीं दोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, गुरु दक्षिणा तो देनी पड़ेगी, और गुरु दक्षिणा में वो FIR ही सही। चलिए अब देखिए, अगर वो रिसाव ना होता, अगर वो रिसाव ना होता तो टंकी जो है वो मेरे दोस्त 11 घंटे 12 मिनट में पूरी भर रही होती, लेकिन अब टंकी को 48 मिनट फालतू लगते हैं, तो क्या टंकी अब जो है वो 12 घंटे में भरी जा रही होगी, क्या अब टंकी जो है वो 12 घंटे में भरी जा रही होगी। यानी कि जब पहला पाइप भी चलता है, जब दूसरा पाइप भी चलता है और एक रिसाव भी चलता है, रिसाव मतलब जिससे पानी निकल रहा है वो भी चलता है, तो टंकी 12 घंटे में भरी जाती है, 12 घंटे में भरी जाती है मेरे दोस्त। अगर 12 घंटे में भरी जाती है 168 लीटर, तो 1 घंटे में कितना पानी पहुंचा होगा, 1 घंटे में 14 लीटर पानी पहुंचा होगा। 12 एकम 12, 12 चौक 48 हो गया, ठीक है। तो 1 घंटे में ये तीनों पाइप 14 लीटर पानी पहुंचाएंगे। तो पहला पाइप 8 लीटर भरता है, दूसरे पाइप ने 7 भरा होगा, इन दोनों ने 15 भरा होगा, लेकिन टंकी में 14 लीटर पानी पहुंचा है, तो क्या 1 घंटे में ये 1 लीटर पानी निकाल देता होगा। यानी रिसाव के कारण वो जो पानी का रिसाव हो रहा है, पानी का रिसाव हो रहा है, उस वजह से 1 लीटर पानी 1 घंटे में निकलता होगा। तो क्वेश्चन ने कहा है कितने समय में रिसाव से टंकी का आधा हिस्सा खाली हो जाएगा। आधा हिस्से का मतलब है 84 लीटर पानी कितने समय में निकल जाएगा। तो अगर 1 घंटे में 1 लीटर, तो 84 लीटर कितने घंटे में हो जाएगा मेरे दोस्त, आप कहोगे जी 84 घंटे में। आप क्या कहोगे? नहीं खलीफा एक कह रहा जी सर मैं बेल करा दूंगा, घबराओ मत। ठीक है भाई, ये भी मंजूर है। ठीक है, हाँ अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समय समझिए बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है। 2 पाइप है, एक टंकी को 21 घंटे में भरता है, 24 घंटे में भरता है, दोनों का एलसीएम 168 आ गया। 1 घंटे में 8 लीटर पानी भरेगा, 1 घंटे में 7 लीटर पानी भरेगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखा, उसने देखा पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो पाया गया कि तली में रिसाव के कारण एक छेद हो रखा था जहां से पानी निकल रहा था, तो इस वजह से 48 मिनट जो है वो फालतू लगे हैं। तो पहले ये देख लो कि भाई अगर वो रिसाव ना होता तो
कितना समय लगता? तो दोनों चलेंगे तो 1 घंटे में 15 लीटर पानी भरेंगे, तो 168 लीटर की टंकी है, कितने समय में भर देंगे? 11 घंटे 12 मिनट में भर देते। लेकिन तली में रिसाव है, अब 48 मिनट फालतू लग रहे हैं, यानी उस रिसाव की वजह से पूरी टंकी 12 घंटे में भरी जा रही है। यानी पहला पाइप भी चल रहा है, दूसरा वाला पाइप भी चल रहा है और ये रिसाव भी चल रहा है, इस वजह से टंकी 12 घंटे में भरी जा रही है। अगर 12 घंटे में 168 लीटर भरा जा रहा है तो 1 घंटे में 14 लीटर पानी भरा जा रहा होगा। इसने अपना 8 लीटर भरा होगा, इसने अपना 7 लीटर, तो दोनों 15 लीटर पानी भर चुके होंगे। लेकिन टंकी में जो पानी रुका है वो 1 घंटे में 14 लीटर रुका है, तो 15 में से इसने 1 निकाल दिया होगा, तभी तो 14 बचा होगा। यानी इसकी कैपेसिटी हमें पता चल चुकी है, इसकी इफिशियंसी हम लोगों को पता चल चुकी है कि 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकालता है। 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकालता है, तो आधी टंकी खाली करने में कितना टाइम लेगा? तो 84 घंटे का समय लेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 38 आप लोगों के सामने है, फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अभी कुछ इनलेट पाइप आएंगे, एक टैंक में बहुत सारे पाइप लगे हुए होंगे, उसमें पूछा होगा कि बताओ भरने वाले कितने पाइप हैं, निकलने वाले कितने पाइप है। एक वो टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं, एक आप लोगों के वो क्वेश्चन बचे हुए हैं जो मैंने आपको बारी बारी में बताया था मेरे दोस्त। 14 कैसे आया मेरे दोस्त, मेरे साथी? अगर ये पूरे तीनों मिलके 12 घंटे में टंकी भरते हैं तो 168 लीटर पानी 12 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना? 12 से डिवाइड करेंगे 14 ही तो आएगा। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। पढ़िए क्वेश्चन को, पढ़िए, कमेंट मत लिखो, बहुत हो गए कमेंट। अब क्वेश्चन ने कहा है पाइप ए और बी एक टैंक को क्रम से 18 घंटे और 22.5 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए जो है वो 18 घंटे में भर सकता है, पाइप बी जो है वो 22.5 का मतलब होता है 45/2 घंटे में टैंक को भर सकता है। ठीक है भाई। पाइप सी एक खाली करने वाला पाइप है, जब तीनों पाइपों को एक साथ 3 घंटे के लिए खोल दिया जाता है तो टंकी का 20% भरा जा सकता है। ए और बी को मिलाकर 4 घंटे के लिए खोला जाता है, फिर ए को बंद कर दिया जाता है और सी को तुरंत बी के साथ खोल दिया जाता है, तो पूरा टैंक कितने समय में भर जाएगा? ये आप लोगों से भाई पूछना चाह रहा है। क्या बवाल लिखा हुआ है? पहला पाइप 18 घंटे में टंकी को भर सकता है, बात समझ में आ गई हमारे। दूसरा पाइप 22.5 घंटे में टंकी को भर सकता है, ये भी बात हम लोगों के समझ में आ चुकी है मेरे दोस्त। पाइप सी एक खाली करने वाला पाइप है, ये महोदय जो है खाली करने वाले पाइप हैं। जब तीनों पाइपों को एक साथ 3 घंटे के लिए खोला जाता है, 3 घंटे के लिए खोला जाता है, तो टंकी का 20% भाग भरा जा सकता है। टंकी का 20% भाग जो है वो भरा जा सकता है। अच्छा, 80% अभी भी खाली है। ए और बी को मिलाकर, चलिए भैया सी के बारे में तो कुछ दिया ही नहीं है। 18 और 45 से कटने वाली संख्या 90 मान लेते हैं। 1 घंटे में 5 लीटर भरेगा, 45 दूनी 90, 1 घंटे में 4 लीटर भरेगा। ठीक है भाई। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि ये टोटल टंकी की कैपेसिटी 90 लीटर थी, 90 लीटर थी, इसका 20% भाग भरा गया है, 20% भाग भरा गया है, यानी कि 18 लीटर भरा गया है। बात को समझिएगा, अगर टोटल टंकी की कैपेसिटी 90 लीटर थी और टंकी का 20% भाग भरा गया है तो टंकी 18 लीटर भर चुका है। कितने घंटे में? जब ये तीनों पाइप जो है वो 3 घंटे के लिए चलाए गए हैं, 3 घंटे के लिए। भाई साहब ये 1 घंटे में कितना भरेंगे? 9 लीटर भरेंगे, तो 3 घंटों में कितना भर दिया होगा? 27 लीटर भर दिया होगा।
लेकिन हमें भरना कितना है 3 घंटे में? 18 लीटर भरना है, 20% भाग भरना है, तो ये 9 लीटर निकालना होगा। 27 में से 9 लीटर निकालना होगा। इसका मतलब सी ने 9 लीटर पानी निकाल दिया होगा। कितने घंटे में? क्योंकि सी भी 3 घंटे चला है, यानी सी 1 घंटे में 3 लीटर पानी निकालता है। सी 1 घंटे में 3 लीटर पानी निकालता है, ये बात कंफर्म हो चुकी है। सी जो है वो 1 घंटे में 3 लीटर पानी निकालता है, ये बात कंफर्म हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। ए और बी को मिलाकर 4 घंटे के लिए खोला जाता है। ए और बी को मिलाओ, दोनों को मिलाओ, 5 4 9 होगा। 4 घंटे के लिए खोला जाता है तो 36 लीटर पानी भर चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर ए को बंद कर दिया जाता है, ए को बंद कर दिया गया है, और सी को तुरंत बी के साथ खोल दिया जाता है। सी को तुरंत, देखो 36 लीटर पानी टंकी में मौजूद है, अब सी को खोल दिया गया, ये सी निकालने का काम करेगा। 4 में से 3 गया, जब बी और सी चलेंगे तो टंकी में केवल 1 लीटर पानी पहुंचेगा। भाई 4 लीटर ये भर रहा था, ये उसमें से 3 लीटर निकाल देगा तो टंकी में ओवरऑल 1 लीटर पानी पहुंचेगा। तो पूरा टैंक कितने समय में भर जाएगा? 90 में से 36 लीटर पानी भर चुका है, 54 लीटर पानी बचा होगा, और 54 लीटर बी और सी भर रहे हैं, तो बी और सी मिलके 1 लीटर पानी 1 घंटे में भर रहे होंगे, तो 54 घंटे यहां लगने वाले हैं। 54 घंटे यहां लगने वाले हैं। 54 घंटे यहां लगे, 4 घंटे यहां लगे, टोटल समय 58 घंटे लगेगा। टोटल समय 58 घंटे बच्चे लगने वाला है। क्या जानदार क्वेश्चन है, क्या शानदार क्वेश्चन है, मतलब सोचने पर मजबूर करने वाला क्वेश्चन है मेरे दोस्त। बढ़िया, जबरदस्त, एकदम लाजवाब क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। दोबारा से समझिए एक बार। पाइप ए और बी एक टैंक को क्रम से 18 घंटे और 22.5 घंटे में भर सकते हैं। ये 18 घंटे में, ये 45/2 घंटे में। पाइप सी एक खाली करने वाला पाइप है, मैंने ये बना लिया। पाइप सी जो है वो एक खाली करने वाला पाइप है। देखिए, अब उसने कहा जब तीनों पाइपों को एक साथ 3 घंटे के लिए खोल दिया जाता है तो टंकी का 20% भाग भरा जा सकता है। टंकी का जब 20% भाग निकाला तो वो 18 लीटर आया। यानी जब तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो वो 3 घंटे में 18 लीटर पानी भर देते हैं। भाई साहब, ये कितना भरेगा? 5 भरेगा। ये कितना भरेगा? 4 भरेगा। ये दोनों मिलके 9 लीटर पानी भरेंगे 1 घंटे में। 3 लीटर में इन्होंने 3 घंटे में इन्होंने 27 लीटर भर दिया होगा। अगर 3 घंटे में इन्होंने 27 लीटर भर दिया होगा और टंकी में 3 घंटे में 20% भरा जाना, यानी 18 लीटर भरा जाना है, तो क्या इसमें से 9 लीटर निकला होगा? वो 9 लीटर निकालने का काम जो है वो सी ने किया होगा, क्योंकि सी निकालने वाला पाइप है। 9 लीटर पानी निकाला होगा। कितने घंटे चला है सी? 3 घंटे चला है। 3 घंटे में 9 लीटर निकला होगा तो 1 घंटे में 3 लीटर निकल गया होगा। 1 घंटे में 3 लीटर निकल गया होगा। अब देखिए, हाँ, अब देखिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है ए और बी को मिलाकर 4 घंटे के लिए खोला जाता है। ए और बी को भाई साहब मिलाया गया, दोनों को मिलाया गया तो 1 घंटे में 9 लीटर भरेंगे, तो 4 घंटे में कितना भर देंगे? तो आप कहेंगे 36 लीटर पानी भरा जा चुका होगा। अगर 36 लीटर पानी भरा जा चुका है, ए को बंद कर दिया गया है और बी के साथ सी खोल दिया गया है, तो बी 4 लीटर भरता है, ये 3 लीटर निकाल देता है, तो 1 घंटे में 1 लीटर भरा जाता होगा। और अगर 1 घंटे में 1 लीटर, तो बचा कुचा 54 लीटर कितने घंटे में? 54 घंटे में। तो टोटल समय कितना लगा? 58 घंटे लगा। ठीक है। खुशबू जी कुछ कह रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तारीफ के लिए, है ना। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 39 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 39 आप लोगों के सामने है। एक दो बच्चा ऐसा आता है बड़ा कमाल का, है ना। पता नहीं, मुझे फिर ये लगता है कि मतलब इस बच्चे ने बैच लिया क्यों है, इस बच्चे ने बैच लिया क्यों है? क्या गलती से बैच ले लिया? क्या इसे पहले नहीं पता था?
बच्चे गुड़िया, वो जो 3 दिन का डेमो दिया जाता है वो इसी वजह से दिया जाता है कि आप लोग एक बार पहचान कर सको कि ये टीचर कैसा पढ़ा रहे हैं। और अगर आप उन 3 दिनों में पहचान नहीं कर पा रहे हैं कि ये टीचर कैसा पढ़ा रहे हैं, तो फिर आप इतने मैच्योर नहीं है कि आप उस लेवल की जॉब की तैयारी कर सकें जिस लेवल की जॉब की तैयारी के लिए आपने बैच लिया है। ठीक है, फिर भी मैं आपकी परेशानी समझता हूं, और आप अगर अपना नंबर देना चाहें तो अपना नंबर दे सकती हैं। किसी और को आपका नहीं दिखेगा कमेंट, मुझे ही कमेंट दिखेगा। मैं ये वादा करता हूं आपसे, आपको 100% हमारी टीम की तरफ से कॉल आएगी और मैं आपके पैसे रिफंड कराने की कोशिश करूंगा। मैं आपके पैसे रिफंड कराने की कोशिश करूंगा। अगर आपको मतलब गलती से बैच ले लिया है या आपको नहीं पता था कि ऐसा पढ़ाया जाएगा, तो फिर मैं आपके पैसे रिफंड कराने की जरूर कोशिश करूंगा, और शायद इतनी बात रखता भी हूं कि पैसे रिफंड करा दूंगा। ठीक है, और अगर नहीं भी होते हैं तो अपने पास से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन कोई एक सिंगल बच्चा परेशान हो, परेशान रहे, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा फिर। ठीक है, बहुत थोड़े से समय के लिए हम लोग मतलब मिलते हैं, और मैं चाहता हूं कि उसमें भी हम लोग परेशान रहें किसी से, तो वो फिर दिक्कत का विषय है। ठीक है, तो गुड़िया अगर आपको लगता है तो आप बिल्कुल मुझे बताइए, और अपना नंबर अगर मेंशन करना, नंबर तो मैं भी निकाल लूंगा, पर मैं वो चाहता नहीं हूं, आप अपने उससे ही नंबर दे दें। ठीक है, मैं रिफंड कराऊंगा, पर आप परेशान मत हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 एक बार पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। पाइप ए जो है वो 9 घंटे में, पाइप ए जो है वो 9 घंटे में टैंक को के 3/8 भाग को भर सकता है। पाइप ए जो है वो 9 घंटे में टैंक के 3/8 भाग को भर सकता है। पाइप ए जो है टैंक के 3/8 भाग को कितने घंटे में भर सकता है? आप कहेंगे 9 घंटे में। तो पूरे टैंक को कितने घंटे में भर देगा? 8 या 24 घंटे में पूरे टैंक को भर देगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, पाइप बी टैंक के 2/5 भाग को 16 घंटे में भर सकता है। पाइप बी जो है वो टैंक के 2/5 भाग को 16 घंटे में भर सकता है। तो आप कहने वाले हैं पूरा टैंक जो है वो 40 घंटे में भर देगा। पूरा टैंक 8 पंजे 40 घंटे में भर देगा। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन ने कहा है पाइप सी एक खाली करने वाला पाइप है। जब तीनों पाइपों को एक साथ 8 घंटे के लिए खोल दिया जाता है तो टंकी का 2/5 भाग भर जाता है। तो बी और सी मिलकर टंकी का 5/8 भाग जो है वो कितने समय में भरेंगे? क्या आपको यह पता चल चुका है कि ए जो है वो पूरी टंकी को 24 घंटे में भरता है, और बी जो है वो पूरी टंकी को 40 घंटे में भरता है, और सी जो है वो पानी खाली करने वाला टाइम है, पाइप है। ठीक है, अब यहां से समझिए 24 और 40 का एलसीएम कितना होगा? 120 होगा। 1 घंटे में 5 लीटर और 1 घंटे में 3 लीटर। ठीक है, अब एक बात समझिएगा, उसने कहा है जब तीनों पाइपों को एक साथ 8 घंटे के लिए खोल दिया जाता है तो टंकी का 2/5 भाग भर जाता है। भाई टंकी कितने लीटर की? 120 लीटर की। इसका 2/5 भाग भर जाता है तो आप कहेंगे जी 48 भाग भर जाता है। 48 लीटर टंकी में पहुंच चुका होता है, हो चुका होता है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि ये दोनों चलेंगे तो 1 घंटे में कितना भरेंगे? 8 लीटर। 8 घंटे तक चले हैं तीनों, तो क्या इन्होंने 64 लीटर भरा होगा? 64 लीटर भर दिया इन्होंने, लेकिन टंकी में केवल 2/5 हिस्सा पहुंचा, यानी 48 लीटर पहुंचा। तो कितना निकल गया? तो आप कहेंगे जी 16 लीटर पानी निकाल दिया इस सी ने 16 लीटर पानी निकाल दिया है। तभी तो इन्होंने 64 लीटर भरा था और टंकी में केवल 48 लीटर पानी पहुंचा है, तो 16 लीटर निकलने का काम किया होगा। ये 16 लीटर सी ने कितने घंटे में निकाला होगा? क्योंकि तीनों पाइप 8 घंटे चले हैं तो सी भी 8 घंटे चला होगा, यानी कि सी जो है वो 1 घंटे में 2 लीटर पानी निकालता है। अब क्वेश्चन ने कहा क्या है?
टंकी का 2/5 भाग भर जाता है, हो गया। बी और सी मिलकर टंकी का 5/8 भाग कितने समय में भरेंगे? टंकी कितने की है? 120 लीटर की है, इसका 5/8 भाग भरना है, तो आप कहेंगे 8 से काटेंगे 15 बार, यानी 75 लीटर भरना है। किस किस से भराना है? बी और सी से भराना है। बी 1 घंटे में 3 लीटर भरता है और सी उसमें से 2 लीटर निकाल देता है, तो दोनों मिलके 1 घंटे में 1 लीटर पानी भरेंगे। तो 75 लीटर पानी कितने घंटे में भरेंगे? तो सवाल का जवाब 75 घंटे हो जाएगा। सवाल का जवाब कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? सवाल का जवाब जो है वो 75 घंटे हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी ये तो पिछले जैसा ही क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 आप लोगों के सामने है ना। 15-16 क्वेश्चन कल कराऊंगा और कल इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा। कल इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा। ये आपके सामने होमवर्क है मेरे दोस्त, पढ़िए, मन लगा के पढ़ाई करिए। मैंने आप लोगों को मतलब इंस्टाग्राम आईडी भी अपनी दी हुई है @official_राहुल तेवतिया, है ना, @official_Rahul_Tevatia_RWA। ये ऑफिशियल मैंने इंस्टाग्राम आईडी भी आप लोगों को दी हुई है। अगर आपको बैच से रिलेटेड कोई परेशानी है, किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई परेशानी है, मुझसे रिलेटेड कोई परेशानी है, तो आप मुझे डायरेक्टली बोल सकते हैं। डायरेक्टली बोल सकते हैं, बिना किसी संकोच के बोल सकते हैं, बिना किसी हिचकिचाहट के बोल सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को जरा सी भी परेशानी आप लोगों की बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। लेकिन मैं आप लोगों को इन सब के बाद एक भरोसा दिलाता हूं कि मैंने इस बैच के साथ बहुत मेहनत की है और इस बैच के साथ आगे बहुत मेहनत करने का मन है। मतलब ये सोचिए कि मेरा ये टारगेट है कि एक भी बच्चा इससे निराश ना हो, है ना। आप लोग कहीं भी इस सोच को नहीं पाएंगे, कहीं भी इस सोच के साथ किसी कोर्स को नहीं पाएंगे। किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप लोग चले जाइए, यहाँ भी ऑलमोस्ट सब सब्जेक्ट के कोर्स कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन कोई परवाह नहीं है। मैंने 1.5 महीने का समय फिर भी ले लिया कि मैं एक शानदार तरीके से आप लोगों को कोर्स कराऊंगा, तो वो किसी वजह से ही लिया होगा। ठीक है, चलिए, कल से इंस्टाग्राम किसी का नहीं चल रहा है, वो सबका चल गया, थोड़ी देर के लिए डाउन हुआ था। ठीक है, चलिए भाई, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। कल हम पाइप एंड टंकी को खत्म करेंगे और परसों से हम लोग जो है वो मिक्सचर एंड एलिगेशन या एवरेज को स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है भाई, ओके, टाटा, बाय बाय। ध्यान रखिए अपना, मन लगा के पढ़ाई करिए, शानदार तरीके से पढ़ाई करिए, नए नए क्वेश्चंस को करने की कोशिश करिए। डाउट आएंगे, वो डाउट ही आपको आपके सामने लाने हैं। जितने ज्यादा डाउट आएंगे उतने ही ज्यादा निखरते चले जाओगे। तो डाउट से डरिए मत, हाँ, डाउट से डरिएगा मत, डाउट से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, मतलब डाउट वाले क्वेश्चन को अपने सामने रखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसे एक फोल्डर बनाइए, उसे रखिए, कभी ना कभी उसका सॉल्यूशन होगा। लेकिन जब हम एग्जाम में जाएंगे तब हम वो क्वेश्चंस करके जरूर जाएंगे। ठीक है भाई, ओके, टाटा, बाय बाय।